हेलो गाइज, तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल इंसेंटिव पटना पर। और आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए आज आपको सिखाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो सब लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक क्लियर हो पाए। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। समझिएगा लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं एलआर। एलआर का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग कहने का मतलब होता है लिमिटिंग वैसे सब्सटेंस जो लिमिट हो। लिमिट कहने का मतलब कि उसकी जो अमाउंट होती है वह कम होती है। अगर इसको डिफरेंशन में देखेंगे तो वैसे सब्सटेंस की जब हम लोग हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सब्सटेंस दो होते हैं, जिसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि पहले खत्म हो जाता है और रिएक्शन को होना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाने के बाद उस रिएक्शन को होना बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं द सब्सटेंस व्हिच कंज्यूम फर्स्ट एंड स्टॉप द केमिकल रिएक्शन। यानी जो सब्सटेंस रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, खत्म हो जाने के बाद रिएक्शन होना बंद हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो सब्सटेंस बच जाती है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। रिएजेंट दो होता है, एक को बोलते हैं आपका लिमिटिंग रिएजेंट, एक को बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग कहने का मतलब ऐसा रिएजेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए। एक्सेस बुक कहने का मतलब ऐसा रिएजेंट जो कि रिएक्शन होने के बाद भी वह मेरे पास रिएक्शन होने के लिए कुछ सब्सटेंस बचा रहता है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे सबको पसंद है पानी पूरी, तो चलिए आपको समझाते हैं पानी पूरी से। तो चलिए बुआ हम लोग चलते हैं पानी पूरी के दुकान पे और वहाँ पर देखते हैं कि जो पानी पूरी वाला जो आदमी है वह ये किया है तो 100 पानी पूरी बनाने के लिए पानी रखे हुए हैं। कहने का मतलब उसके पास पानी जो है वो से वह 100 पूरी तैयार कर सकता है पानी पूरी, परंतु उसके पास जो पूरी है वह मात्र 50 पीस ही है। पूरी कितना है 50 पीस, और वह पानी पूरी बना कितने, पानी पूरी के लिए पानी है कितना, उसके पास 100 पीस। और इससे जो वह पानी पूरी जो तैयार करेगा पानी पूरी, तो जो पानी पूरी तैयार करेगा तो हम लोग देखेंगे पानी पूरी कितना बन सकता है। तो उसके पास पानी आपके पास है कितना 50 पीस का, पूरी है कितना, पानी है कितना 100 पीस का, और वह बना के पानी पूरी है कितना 50 पीस का, तो पानी पूरी कितना बनेगी। ऑब्वियस बात है कि वह 50 पीस ही बन पाएगी। यानी कि जो मेरे पास रिएक्शन हो रहा है कितना का 50 पीस पानी पूरी का, जो मेरे पास है पूरी कितना मात्र 50 है, पर पानी मेरे पास है कितना 100 का। यानी 50 पानी पूरी के लिए जो पानी है वह बच जाएगी, और पूरी जब खत्म हो जाएगी तो पानी पूरी बनना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कर मतलब कि जो पानी पूरी है वह डिपेंड करता है पूरी पे। तो पूरी आपका हुआ कितना 50, तो आपका केमिकल रिएक्शन तैयार हुआ कितना का ही 50 का, परंतु 50 का जो पानी है वह बच जाता है। तो जो सब्सटेंस बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। यानी अगर इस रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि जो आपका 50 पानी जो पूरी है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसको बोलते हैं एलआर। और 50 का जो पानी पूरी का जो है वह क्या हो जाता है, बच जाता है। तो जो 50 बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो इसी तरह से आपका होता है एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, खत्म हो जाने के बाद रिएक्शन होना बंद कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करके दिखाते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो भाई कि हमारे पास है मीथेन, और मीथेन को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे। और मीथेन का फार्मूला होता कितना है CH4। मीथेन गैस है और करते क्या है, इसको ऑक्सीजन से हम लोग बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, वो CO2 बनेगा, और फिर क्या बनेगा, H2O बनेगा। जब केमिकल रिएक्शन हम लोग करने जाते हैं तो सबसे पहले करना क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 2। तो आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, मेरे पास इक्वेशन बैलेंस। और हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, मेरा इक्वेशन बैलेंस है। अब मेरे पास क्वेश्चन है क्या हुआ कि मेरे पास जो आपका मीथेन है वह 16 ग्राम और ऑक्सीजन भी है कितना 16 ग्राम। इन दोनों हम लोग फाइंड करते हैं कि दोनों में आपका लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले उसको हम लोग निकालते हैं नंबर्स ऑफ मोल। और नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए हमको मोलर मास निकालना होता है। तो अगर मोलर मास की बात करेंगे, मोलर मास, तो आपका जो मोलर मास होता है वह आपका इसका होता है 16 ग्राम। इसका जो नंबर्स ऑफ मोल होता है 16 2 जा 2 यानी कि 32 ग्राम होता है। तो ये आपका होगा 16 ग्राम, ये आपका हो गया 32 ग्राम। और इसको हम लोग करते क्या है, नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे।
और जो फर्स्ट में निकालेंगे उसको बोलते हैं इनिशियल मोल्स। और जब इनिशियल मोल्स करेंगे तो हो जाएगा 16/16 और एक कितना हो जाएगा हुआ ये आपका टोटल गिवन मास हो कितना गया आपका 16 और एक हो कितना गया हुआ 32। यानी जब नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे तो 16 हो गया, अभी कितना आपका 16। चलो भाई कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा वो हाफ। यानी कहने का मतलब कि इसका जो नंबर्स ऑफ मोल हो गया वह 1 हो गया, इसका जो नंबर्स ऑफ मोल हो गया वह 1/2 मोल हो गया। कहने का मतलब ऐसा है कि आपका जो मीथेन है वह आपका 1 मोल का है और जो ऑक्सीजन आपका है 1/2 मोल का है। और इन दोनों जो मिलता है उससे मेरे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो अब यहाँ से बात हम लोग करते क्या है कि हम लोग ऐसा फाइंड करके चलते हैं कि इसमें कितना सब्सटेंस ऐसा है जो बनता है। तो उसमें हम लोग करके चलेंगे क्या हुआ, x मान के चलेंगे। कभी जब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए करना क्या होगा कि आपको x मान के चलना है। तो इसके जो आगे जो कॉफिशिएंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो इसके आगे कुछ नहीं तो आपका 1 हो गया, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो कॉफिशिएंट है 1 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट 2 हो गया, इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो कॉफिशिएंट है 1 है, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक जो आपका कॉफिशिएंट है वह 2 हो गया। तो करते क्या है कि जो नंबर्स ऑफ मोल है उसको स्टोइकोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट है उसे हम लोग माइनस करते हैं। तो करना क्या हुआ, इसको क्या कर लेंगे 1 - x हो जाएगा। ये आपका 1/2 मोल्स है तो इसे यहाँ पर कॉफिशिएंट है कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब ये कितना हो जाएगा वो x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे पास है क्या कि x निकालना कैसे है। अगर x हमारे पास निकल जाती है तो मेरे पास यह जो आपको हम लोग पता कर पाएंगे कि लिमिटिंग z कौन सा है। तो x निकालने के लिए हम लोग करना क्या है, तो सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर्स ऑफ मोल मेरे पास मीथेन का था कितना हुआ 1, इसका था कितना बाबू 1/2। और इन दोनों में करते क्या है कि इसको स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट जो कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है। x निकालने के लिए आपको ध्यान देना इस बात का कि जब आपका नंबर्स ऑफ मोल आया है उसको स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हो जाएगा 1/1, इसका हो जाएगा 1/2/2 हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। और इन दोनों में जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलते हैं x की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितना है 1/4। यानी कि जो x की जो वैल्यू हो जाएगी वह 1/4 हो जाएगी और जो 1/4 है वही जो वैल्यू आपका होगा x का। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 माइनस 2 × 1/4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2 × 1/4। कहने का मतलब कि 1/4 जो है वह वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बन जाता है। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 कार्बन डाइऑक्साइड 1/4 मोल बनता है और ये जो बनता है 1/2। तो देखते हैं कि लिमिटिंग एजेंट मेरे पास है कौन। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसको माइनस करेंगे तो 3/4 मिल जाएगा और इसको जब इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा और इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 0। हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसकी जो आपके ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वह आपके 0 हो गई। यानी कि जो ऑक्सीजन है वह खत्म हो चुका और मेरे पास जो मीथेन है वह मेरे पास अभी बचा हुआ है। बचा हुआ कितना है 3/4 मोल। यानी कहने का मतलब जो मेरे पास अभी तो ऑक्सीजन जो मेरे पास था वह पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्शन में खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद जब मेरे पास रिएक्शन बंद हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन हो गया वह आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और जब लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास खत्म हो गया तब तक मेरे पास प्रोडक्ट बनता कितना है 1/4 आपका मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है और 1/2 जो मोल बनता है वह वाटर का बनता है। और जो मेरे पास सब्सटेंस है वह 3 जो आपका मीथेन है 3/4 बच चुका है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो आपने सीखा कि आपका जो सबसे पहले खत्म हो जाए वह लिमिटिंग रिएजेंट है और जो बचा रह जाए उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आपका जो ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट है और जो मीथेन आपका हो गया वह आपका एक्सेस रिएजेंट है। प्रोडक्ट मेरे पास बना कितना 1/4 मोल और 1/2 मोल। तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो आप इसी टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। और हम लोग अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक हमारे इंसेंटिव चैनल साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।